अभी मेकअप करना स्टार्ट किया कर रही हूँ मैं, तो अब करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और यही कल्लू के साथ दिया हुआ पक्का मतलब दोनों जन ये बैठा हुआ तो कल्लू के घर कब रे कोई कुछ बोल रहा था क्या? कौन का बोला? तो कौन बोला? ऐसे अच्छी लगा। ऐसे अरे तो गाइस यहाँ मेहंदी लग गया मेरी बहन का। फेस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, फिल्टर डाल देना। बिजली झूला में बैठ गया। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेला। तो गाइस हम लोग मेला आ गया। मेरा ज़रा ही मन नहीं था आने का, बट मैंने मामी लोग को बोल दिया था, इसलिए मैं आई हूँ। आज मेरा बिल्कुल घूमने का मन नहीं कर रहा। ये बोलता क्या, हम मेरे को लगा ना डबल कहीं नहीं घुमाते हम लोग को। बिजली झूला में बैठ गया। गाइस हम लोग खाने के लिए आ गए क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। बिजली झूला इतना देर तक झुलाया आज हम लोग को, मुझे तो लगा रुकेगा ही नहीं आज ऐसा। बहुत खाली है। कहाँ? अरे ले लो। गाइस आ गई हूँ घर। हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए। और अभी मेहंदी लगाने का मुझे दोस्त का ही शादी है, उसकी बहनों को मेहंदी लगाना था, बट बहुत लेट हो गया, 10 बज रहे रात के, और ज़्यादा देर मैं करूँगी नहीं। देखती हूँ क्या होता है। जोया पे भी आई हुई है, तो ये व्लॉग को कंटिन्यू ही रखूँगी मैं कुछ दिनों तक, जब तक रहे। इस आ चुके हैं नेक्स्ट। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, जान पहचानी है, इसलिए धूप है और मैं ऑर्डर लेती नहीं हूँ, पर मेरे पापा के दोस्त है, उनकी बेटी को लगाना, तो इसलिए मैंने ले लिया था। कल ही लिया था, कल लगाना था, बट कल हो नहीं पाया पॉसिबल। अभी जोया अप्पी को भी लगाना है, और उनकी जो बेटी है जोया अप्पी की बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए जा रही हूँ, लगा लूँगी फटाफट से। उसके बाद मुझे काम भी है, कल मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें लानी है, बनाना भी है बहुत कुछ। हो सकता है दोस्त लोग के साथ वाला व्लॉग में ना बनाऊँ, या बनाऊँ शॉर्ट्स बनाऊँ, कुछ भी हो सकता है। आ गई हूँ मैं। अभी घर अभी जस्ट बना है बैंक के पास, यहीं पर ये लोग रहती है। अभी लिफ्ट का भी काम चल ही रहा है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। लगा करके मेहंदी घर जाऊँगी, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। क्या नाम रखी है? अरे तो गाइस यहाँ मेहंदी लग गया मेरी बहन के। फेस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, फिल्टर डाल देना। नहीं फिल्टर लाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, नेचुरल ब्यूटी। और हम लोग यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट करें शाम में ही। आज बारात लेके जाना है। फिलहाल अभी आप हाथ धोएंगे क्योंकि आपका इंस्टेंट मेहंदी है। इंस्टेंट मेहंदी है। आगे कीजिए। ठीक है, एकदम सही टाइम पे जा। तो गाइस मेहंदी लग गया और मैं ये लेकर घर जा रही हूँ क्योंकि ये कल घर से लेकर के आए थे गुलाब पास। शाम में बारात है, तो बारात का वीडियो आपको इनके व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा इनका व्लॉग। मैंने थोड़ा बहुत इनका व्लॉग बना दिया है, और मेरे दोस्त लोग आ रहे दिल्ली से, वरना मैं तो खुद ही जाती रिसेप्शन में। रिसेप्शन भी कल ही है, बट मैं नहीं रहूँगी शायद, बड़े अफसोस की बात है। थ्रेडिंग कराने जा रही हूँ पार्लर, जस्ट बैंक के बगल में है। घर के मुझे कौन आया वहाँ से, अजीब सा। यहाँ पीछे छोटा सा मिरर है। बहुत लेट हो गया है, अभी असर में निकाह भी है। हाँ, इन लोग को जाना है। और लेडी लव दिखा दीजिए। हम लोग बोलता था किसका नाम खोल दिया लेडी ला, तब सुना देते ठीक थे है। कि वही माँ है वही माँ। हम सब लेडी ही है कि ना, पैदा भी लेडी से। सिर्फ ये यहाँ देखिए, ये वाला इधर है बहुत सारा, ये मोती वाला। हाँ ये चीज़ सही है। अंकल गाइस मैं यहीं से सामान लेके जाती हूँ, जितना भी डेकोरेशन का सामान है, और कम करके अंकल मेरे को देते हैं। सनम गिफ्ट कॉर्नर। हाँ मेरे यहाँ पे तो पूरा अंकल के पास ही जाना, अंकल के पास ही से वहीं से लेगी।
ऐसा है, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। और धतकीरी में अच्छा, हाँ आएंगे तो अच्छे से आपके लिए व्लॉग कर देंगे अच्छे से। ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज़। अरे हम ये ब्लैक ब्लैक क्या आ रहा है फिर यार, ये तो नकाब लगेगी। नकाब का बस ऊपर का लगा है, क्योंकि Guys, घर सामने है जस्ट इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। माशाल्लाह। बोलते नहीं है, इज्जत और बेइज्जत करना किसी को ऊपर वाले के हाथ में ही है, और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई किसी को बर्बाद कर सकता है सिवाय अल्लाह के। इनका आगे बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसे पहचानते हो, मेरे दुकान का ये कर देना। वैसे सच में मैं सनम लेडीज़ कॉर्नर से ही लेती हूँ सारी चीज़ें, आप लोगों ने देखा भी होगा। और लेडीज़ कॉर्नर जो आंटी है उन्हीं से भी सामान सब भी लिए। यहाँ से हम चल रहे, ठीक है? ठीक है ठीक है, फिर शाम में आते हैं ना। हाँ शाम में मिलेंगे। इतना गंदा वाला धूप है, बहुत गंदा वाला, मेरे फेस पर टैनिंग आ जाएगा यार। मेरे दोस्त लोग आ रहे, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को। गाइस बहुत गंदा वाला खाना खाऊंगी, इतनी ज़ोर से भूख लगी ना, बोलो कह रहे थे खाना खा लो, बट मेरी हिम्मत नहीं होती खाना वाना खाने की। अम्मी अंकल बोल रहे तो मेरी दुकान के बाद में बिल्कुल बना देंगे आपकी दुकान का, अब पास रख लीजिए। तो गाइस शाम हो गई है, अभी मैं नहा के आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ थोड़ी। यहाँ पर क्या हो गया मेरे ड्रेस, मच्छर काटा। मच्छर काट दिया। तो अब मैं जा रही हूँ, अपने लोग को रेडी भी करना, मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी को रेडी करना है। अभी हो जाएगी। हाँ फेस बहुत ड्राई लग रहा है क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है। और आइए अम्मी इधर, क्या हो गया? मेरी अम्मी का ड्रेस का हल्का सा रंग चला गया, तो मेरी अम्मी आइए ना, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा। कब बोली? कोई कुछ बोल रहा था क्या? कौन क्या बोला? हैं? नहीं जी, कोई नहीं बोला। तो फिर कुछ तो बोला, तुम पनक पनक करी जितना। नहीं तो कौन बोला? कुछ नहीं, ऐसे अच्छा ही लगा। ऐसे का मतलब का? अभी हम रोना नहीं चाहते, बार बार हमको रोना है। तो हुआ का? सबको लगता है हम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम रोते नहीं है। रोती है गैस, रोती है, दिखाती नहीं है। हाँ, अपने आप को समझाना पड़ता है इंसान को, और बहुत ज़रूरी है लेट गो करना लाइफ में। बड़ा ठग्गू सा है जयपुर का आदमी लोग। जयपुर का चला गया ये, इसकी वजह से मेरी अम्मी को बड़ा टेंशन हो रहा है। थोड़ा सा इसका रंग गया, बहुत ज़्यादा नहीं गया है, फिर थोड़ा सा गया। मेरी अम्मी को बहुत टेंशन हो रहा है। वैसे ब्लू कलर आप जितना भी लोगे ना, फ्रोजी कलर का जितना भी मतलब महंगा हो, उसका कलर जाता ही है। नहीं क्या बोलूँ, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात खाली बोलना था, बोलो। एक बात ये बोलना था कि इंसान को, हम कहीं पढ़े, इंसान को बदला लेने वाले से कभी नहीं डरना चाहिए। इंसान को डरना चाहिए जो चुप रह जाता है और कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जो चुप रह जाता है उसका बदला ऊपर वाला लेता है, और ऊपर वाला का बदला बहुत सबर खराब करो, होता है। कहर पड़ेगा। हाँ तो मतलब यार मैं कुछ ही नहीं बोलती किसी को, मुझे लेना देने नहीं है किसी से, पर सबको मेरी लाइफ में घुसना है, सबको जानना है क्या है नहीं है, मैं कब कहाँ गई, डांडिया नाइट थी, क्या करी थी, कौन किसके पीछे पागल है, कौन मेरे पीछे कितना पागल है, क्या है, ये करके ही रहेगा, वो करके ही रहेगा, वो तो ऐसा है, इसका तो ये चल रहा है, वो मतलब क्या यार, लिमिट होता है बर्दाश्त करने का, हर चीज़ का बर्दाश्त करने का लिमिट होता है। मतलब कसम से मतलब मत करो यार ऐसे। क्या मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, अपने से क्यों जानना है मेरी लाइफ के बारे में, मैं क्या कर रही हूँ, किससे मेरा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब इतना नहीं किसी को ये करना चाहिए। कोई मुझे ना पसंद करते ठीक है, ना पसंद करते, ज़रूरी नहीं होता कि मैं सबके पसंद बन के रहूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सब चीज़ों को, उसके बाद भी घुसना होता है, ये ऐसी है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये है वो है। मैं बिना मतलब का किसी को नहीं बोलती यार, ना किसी को बोला है, ना चाहती हूँ बोलना। और जब पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे में ऐसा केस था, ऐसे में ऐसा था, बस वहाँ से ही मैं कट ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद भी मतलब मूड ख़राब हो गया मेरा। छोड़िए हटाइए, क्या है, कौन का बोले? अरे कुछ नहीं लोग, अच्छा तो बता दो, क्या बोलेंगे, क्या मतलब है मेरे से, मेरे को समझ में नहीं आता। हम लोग का भी जबान में है वही ना, जबान हमारे पास भी, हम लोग बहुत खराब बोल सकते हैं, पर नहीं बोलना मुझे, मेरी अम्मी ने सिखाया ही नहीं है सब चीज़। इतना मत कितना बोले किसी को जज करो, ये करो, क्या क्या मतलब ज़रूरी है। और मतलब जितना सोचती हूँ ना अच्छे से स्ट्रांग रहूँ, अच्छे से आऊँ आप लोगों के साथ, तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत होता है कि हंस रही है, कितने आराम से है,
इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, नहीं ये नहीं है। अरे यार मेरे साथ बीता है ना, मुझे पता है कितना मुझे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। कुछ भी मतलब किसी को भी जज कर लेना। इंसान जब आता है ना कैमरे पे तो एक अच्छा फेस लेके आता है, रोतला हुआ फेस लेके रोते हुए कोई नहीं आता है। सबको अच्छे से आना पड़ता है, क्योंकि काम में इंसान को अच्छे से जाना पड़ता है। अभी आपके साथ कुछ भी घटेगा, आप अपने ऑफिस जाओगे, आप ढंग से ही अपने ऑफिस जाओगे, रोते रोते नहीं जाओगे। इतना मतलब ये करना, दिमाग ख़राब एकदम। और एक बात, ईद के दिन मेरे पापा का पूरा टोटल 4 साल हो गया था, क्योंकि 31 मार्च को ही मेरे पापा का डेथ हुआ था और उसी दिन ईद पड़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं घूमने भी नहीं गई। बहुत लोग बोल रहे थे पहले का ईद तुम्हारा ऐसा था, घूमते हुए जाता था, और अब तो ऐसा वो नहीं है, तो अब घूम नहीं पाई ये नहीं। अरे यार वो रीज़न ही नहीं था, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। मेरे पापा का डेथ उसी दिन हुआ था और मैं सुबह से ना रो ही रही थी, और मैं मतलब पहन भी नहीं रही थी मैं ईद का ड्रेस। मैं ये वो येलो वाला जो कॉटन वाला है ना, इसलिए मैंने वही डाला हुआ था और वही पहन के मैं थी। मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मुझे मनाया, बहुत ज़्यादा कॉल वीडियो कॉल पे बोला पागल है तू, क्या है आजकल, पहन पहन, पागल हो गई। सब ने इतना अपना वास्ता दिया, तो मैंने ड्रेस पहना था, मैं तैयार होकर थोड़ा निकली थी। हालांकि ड्रेस और आपके हुलिये से कोई मतलब आपके दुख का अंदाज़ा नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं है सब चीज़ का, कि दुख इंसान के दिल में होता है। कपड़े से आप किसी को नहीं जज कर सकते, बट मेरा मन ही नहीं हो रहा था उस दिन। पर क्या बोलूँ, मतलब कभी मैं चाहती भी नहीं थी रिवील करूँ ये सब कि ईद वाले दिन, मतलब 31 मार्च को ही मेरे पापा का डेथ हुआ था, बट बोलना पड़ता है यार कभी कभी। मतलब इतना ज़्यादा आप लोग ये कर देते हो ना कि बोलना ही पड़ता है। और मैं Q&A नहीं लाना चाहती थी, बट लगता है कि मुझे Q&A वीडियो बनानी पड़ेगी और फिर से जवाब देना पड़ेगा बहुत लोगों को। मतलब क्या है। और हाँ, मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जिन लोगों को लगे है कि मैं उनके बारे में बात करी, बिल्कुल आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दूर दूर तक आप लोगों का कनेक्शन नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे दुश्मन एक है, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरे खुद के रिलेटिव भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे नापसंद करते, जिनके बारे में मुझे बोलना पड़ता है कभी कभार, तो मैं उनके बारे में ही बोल रही हूँ, समझ लो। आप अपने पर आप लोग बिल्कुल मतलब, क्योंकि आप लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बहुत पहले मैंने क्लियर कर दिया आपकी सिस्टर को। तो मतलब क्या बोलूँ यार, कसम से बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा। ये लगता है कि मुझे लेना देना नहीं है किसी से, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मतलब पीछे पड़े रहते हैं लोग। क्या है ये सब, क्या है। और पापा का भी मैं नहीं चाहती थी, मतलब मेरा अभी पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बोल दिया वो डेट, वरना मैं ये भी रिवील कभी नहीं करती कि ऐसा हुआ था। बट कमेंट ऐसे आ रहे थे ना मुझे कि हाँ पहले तो अलग थे, इंस्टाग्राम पे खास करके आ रहे थे कि पहले तो घूम लेती थी इतना, ये वो ऐसा वैसा, जब इसी तरह का लैंग्वेज था, ऐसा वैसा। भाई अभी भी मैं घूमती हूँ, अभी घूम के आई हूँ जयपुर से, फिर अभी इतना कुछ मतलब बहुत घूमा है मैंने, और अभी फिर जा रही हूँ घूमने के लिए। प्लस अभी 2-3 दिनों में फिर घूमूंगी कहीं दूर अपने जीजू के साथ। तो ऐसा नहीं है भाई। और मैंने घमंड नहीं किया कभी कोई चीज़ का, मैं कभी कोई चीज़ का शो ऑफ करती नहीं हूँ, घमंड कोई चीज़ का घमंड नहीं करती हूँ यार। अपना घर होना ना आज के टाइम पे बहुत होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। करोड़ों का माशाल्लाह से हमारी बिल्डिंग है, पर कभी ज़िंदगी में मैंने घमंड नहीं किया इस चीज़ का कि मेरा बिल्डिंग है, मेरा घर है, मेरा ये। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा मुझे ये बोलते हुए कि मैंने बोला है ऐसा, या मेरे पास ये है वो है। भाई मेरी बहन काम करती है, मेरा भाई काम करता है, मैं अपना काम करती हूँ, मेरी अम्मी पूरा घर का काम करती है। हम लोग 4 लोग अपने आप में ही खुश है, पता है, अपने आप में हम लोग। कोई किसी के भी मतलब होता है ना, किसी के भी दुख में जाकर के टांग अड़ाना और ये सब करना हमें नहीं आता, और हमें परवाह भी नहीं है किसी की कि किसी के पास जाओ, जाकर के कुछ बोलो, ये करोगे, बिल्कुल भी नहीं है इंटरेस्ट हम लोगों को, चारों में से किसी को ना। मेरी बहन को, मेरी बहन तो इतनी भोली और सीधी है, उसको मतलब ही नहीं किसी से। मेरा भाई भी बहुत सीधा है, मेरी अम्मी भी, मतलब क्या बोलूँ, मैं तो उनको बताती ही नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ें, वरना मेरी अम्मी तो गुस्सा ही हो जाएंगी। जो रखती हूँ अपने तक रखती हूँ, अपने मतलब क्या है यार, क्या मतलब एकदम ना ये खाली हो जाता है मेरा कभी कभार कि मैं बोलूँ क्या। इसलिए ना मुझे व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता है कभी कभार, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं मुझे। मैं कमेंट करो, मेरे से रिलेटेड करो, जो मेरी बात है वो करो, मेरे बारे में पूछो, मेरे पापा के बारे में पूछो, मेरे भाई बहन के बारे में पूछो, अम्मी के बारे में पूछो, मैं सब के बारे में बताऊँगी। बट और सब और अगले और अटपट क्यों सवाल करना है, क्यों? अगर आप खुद सोचो अपने आप पे, अगर आपको कोई ऐसा सवाल करे तो कैसा लगेगा? ज़्यादा अगर बोल दूँ कुछ भी तो बोलोगे सिंपैथी गेन कर रही है। मैक्स वाले वीडियो में भी वैसे किया था आप लोगों ने, अब तो सेलिब्रिटी हो गई है, उन लोगों की तरह रो रही है, करी भाई शेयर कर रही थी मैं। ये भी एक फैमिली है मेरी, 2.5 लाख की जो मेरी फैमिली बनी है ना यूट्यूब पे, ये भी मेरी फैमिली है, इसलिए मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। नहीं करूँगी तो उसमें भी दिक्कत होगा कि हम लोगों का हक था जानने का, आपने नहीं बताया, आप छिपाती हो, ये करती हो। खुला किताब रख दिया यार मैंने अपनी लाइफ का आपके सामने, ऐसा है वैसा, उसके बाद भी मतलब छोड़ो हटाओ, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मुझे और नहीं बोलना। यही बोलना था कि बहुत दुख देते हैं लोग कभी कभार, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ कभी कभी, रोना बिल्कुल भी नहीं जाती थी। मतलब ना अंदर से अभी अंदर से मैं रो रही हूँ, पर मेरे आँख में आंसू नहीं आ रहा था, पर अम्मी को जैसे गला लगा ना मैंने, मुझे आंसू आ गए।
इसलिए आप थोड़ा दूर रहिए वरना मैं रो दूंगी। ऐसे मत हुई यार। इस सब बोलते हैं आज मैं क्यों नहीं करी थी इंस्टा में, सब बोल रहे इतना खुश कैसे रहती हूँ। यही रीज़न है, मेरी अम्मी जान मेरा रीज़न है खुश रहने की। इतना हंसाती है, इतना कॉमेडी करती है ना घर पे कि मैं मतलब रोता हुआ इंसान हंस दे, ऐसा है, ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। सबको खुशियाँ मतलब खुशियाँ बिखेरने वाली आप कह सकते हो एकदम। इनके नाम का मतलब ही यही है, समझ लो। सारी बातें अब हटाते हैं, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मैं बहुत लो फील कर रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। और गाइस चलिए अभी फिलहाल मुझे मेकअप करने जाना है इन लोगों को। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जा रही हूँ वापस से ये ड्रेस पहनूंगी और भागूंगी इन लोगों को मेकअप करने के लिए, क्योंकि आज बारात है और वो लोग जा रही है, मतलब आप भी जोया पे लोग सब जा रही है। और कल शायद मैं वलीमा पे भी ना जा पाऊँ, कल वलीमा है और कल मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं तो शायद मैं ना जाऊँ। नहीं, ग्रैंड वर्क है, जमानगो में ही है। मैं चल जाती अपनी अम्मी के साथ स्कूटी में, अम्मी को लेके, बट अम्मी भी नहीं जाएगी और बहुत दूर भी है। प्लस दूर नहीं है बट हाँ कि घर पे मेहमान है तो मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ अपने मेहमान को, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगी फिलहाल मेकअप करने के लिए। तो हो सकता है कि जोया आपी के मेकअप का जो वीडियो है वो अलग से आपको शेयर मैं करूँ या फिर इसी वीडियो में कर दूँ, पता नहीं क्या होगा, जैसा होगा वैसा शूट कर लूँगी। और हाँ, जो लोग समझ रहे मैंने आप लोगों को कहा था तो बिल्कुल आप लोगों के बारे में नहीं कहा, बार बार क्लियर नहीं करती बट कर दे रही हूँ, आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं कहा। जिनके बारे में कहा वो लोग समझ जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस, जिनको चिढ़ लगेगा उसी के बारे में बात है। यार मेरी अम्मी बड़ी कॉमेडी है ना। तो चलिए फिलहाल फटाफट से, मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया था, बड़ा प्यारा लग रहा है, लिप्स देख सकते हो पिंक पिंक सा, वही वाला है, खिलरी उड़ा का लिप बाम था। अब जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और भागूंगी इन लोगों को रेडी। बड़े पापा यहाँ आई हूँ रोशनी को रेडी करने के लिए। आज मेरा बहुत काम हो गया यार, इनको रेडी करके फिर जोया आपी के पास जाना, यानी कि पुप्पी के यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अब जा रही हूँ जोया आपी को रेडी करने। इसी तरह से मैं बिजी रहती हूँ, बिजी रहोगे कोई चीज़ का दुख नहीं होगा। थोड़ी देर बैठ गई थी, देखो कैसे रोने लगी सबके बातों से, तो ऐसे ही होता है। बिजी रहो, हर चीज़ का हल मिलेगा, बस अपने आप को बिजी रखो। हाँ मैं पहुँच गई हूँ। इनका अभी मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो अब करके आप लोगों को दिखाऊंगी यार, यही वीडियो में दिखा दूँगी यार, कौन है अलग से वीडियो बनाएगा। अरे ऐसे हटाए नहीं हम ना। हाँ अब तो लाइटनिंग में इतना कम है, इधर का देखते क्या होता है। इधर थोड़ा सा बस, हाँ अब ठीक है। मैं थक गई कर करके मेकअप, बहुत मेकअप किया मैंने सबको। तो गाइस आ गई हूँ घर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक गई। मुझे भी लाना था मिल्क मेड और ये सब चीज़ लाना था, पर अब मेरे को ताकत नहीं है मुझे। देखती हूँ होगा तो मार्ट से जाके ला लूँगी सामान। कोई एक ले लो, नहीं एक लग रहा कल्लू के साथ दिया हुआ पक्का मतलब। दोनों जन ये बैठा हुआ तो कल्लू के घर का सामान लाने की और मीनू भाई को बोला आएगा तो दोनों कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है रामनवमी का, रामनवमी का। नवरात्रि भी है ऐसी कुछ, मतलब वर्षा बताई थी मुझे इतना नहीं पता है सब के बारे में। चीज़ें ला ली हूँ, बहुत सारा सामान है हाथ में। मैं अकेले जा रही थी, मेरे भाई को मेरे ऊपर रहम आ गया और उसने मुझे। कल का व्लॉग अलग से बनेगा, कल दही बड़े बनेंगे और कस्टर्ड वगैरह सब बनेगा। कस्टर्ड मतलब हाँ कस्टर्ड वगैरह बन सकता है, फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एकदम बैंड बज गई मेरी। मुझे लग रहा ना कि मेरे भाई का बारात हो, मतलब मुझे लग रहा ना मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरी बहन की शादी हो रही है घर में। ऐसा माहौल है मेरे घर का, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से तैयारी करनी है और कल आप लोगों को कल के व्लॉग में पूरा मिल जाएगा हर एक चीज़ का रेसिपी। शीर खुरमा बनेगा उसका रेसिपी मिलेगा, दही बड़े का रेसिपी मिल जाएगा, बिरयानी का भी रेसिपी आपको कल मिल सकता है। तो कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, कल के व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जितना हो पाएगा गाइस मैं उतना सा शेयर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों से। दिन में थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, मतलब शाम के वक्त, बट ठीक है अभी। और अच्छा हो मेरी बहन नहीं थी, वरना मेरी बहन तो और गुस्सा करती है, तुम रो क्यों रही हो। तो खैर कोई नहीं, अच्छे से रहिए यार, खुश रहिए,
खुद भी खुश रहिए, दूसरे को भी रहने दीजिए, किसी से भी चिढ़िए मत, बिल्कुल भी जलन हसरत मत रखिए किसी से, तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। बिना दिल में एक होता है ना किसी के भी कीना बोल सकते हो आप, उसके दिल में कभी कीना नहीं रखना चाहिए किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। और मैं ऐसी ना, मुझे मतलब ही नहीं रहता यार किसी से कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्या है बाहर में, जो ऐसा वाला सीन है मेरे साथ, मुझे मतलब ही नहीं है सब चीज़ से। बट मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी कहीं से, मतलब ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, कुछ घट गया था, कुछ घटना घटित हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभार कोई ज़्यादा हर्ट कर दे तो सीधा मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है, बहुत ज़ोरों वाली। तो ऐसे ही हुआ, 1-2 बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं रोई हूँ पापा को याद करके बहुत ज़्यादा। तो आज बहुत ज़्यादा लगा था और कुछ दिन पहले भी बहुत ज़्यादा लगा था, और ईद के दिन तो मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब लगा था मुझे ईद के दिन। बट ठीक है, मूव ऑन करता है इंसान, सही बात है। मतलब सारा जितना भी त्यौहार है, जितने भी फंक्शन वगैरह है, सब चीज़ होते ही रहते हैं, बट इंसान नहीं रहते, सही बात है। तो बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान को अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल को फैमिली में से वो मेंबर होगा या नहीं होगा। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और उतना कदर कीजिए अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की कदर करना सीखिए, और किसी भी लड़की की इज़्ज़त करना सीखिए। अगर लड़के देख रहे हो तो मैं लड़के को बोल रही हूँ, लड़की देख रही है तो मैं लड़की को ही बता रही हूँ, खुद भी लड़की हो तो लड़की की भी इज़्ज़त करना सीखो, और लड़कों को भी इज़्ज़त करो। ऐसा नहीं है कि लड़कों को रुसवा कर दो, बट हाँ खास करके मैं पेरेंट्स लोगों को बोलूँगी कि किसी की भी लड़की के बारे में अटपट ना बोलिए, इज़्ज़त करिए सबकी। कोई नहीं जानता दिल से कौन अच्छा है कौन ख़राब है। हो सकता है आपके सामने, आपके मुंह पे जो लोग अच्छे हो वो दिल से बहुत ख़राब हो, और जो आपको लगता है कि वो ख़राब है वो सच में दिल से बहुत अच्छे हो, ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है, जो मुझे दुश्मन लगते थे बट लास्ट में वही अच्छे लगे, और जो अच्छे लगते थे बाद में वही दुश्मन बने। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। पता नहीं आप लोग रिलेट करते हो कि नहीं इस बात से, बट मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस बात से। बस इतनी बोलूँगी कि सबके लिए अपने दिल में प्यार रखिए, रहम रखिए। कोई आपके साथ जितना भी बुरा करे आप उसके साथ अच्छा करिए, और अगर नहीं अच्छा कर सकते हो तो कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए उसको उसी हाल पे, क्योंकि उसका बदला ऊपर वाला ले लेगा अगर आप नहीं लेते तो। मैंने तो लोगों को ऐसे किया, मैंने हमेशा लोगों को जाने दिया, और बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी हुई है पास्ट में, और मैं कभी नहीं चाहूँगी उस गलती को मैं कभी दोहराऊँ या किसी की इंसल्ट करूँ या कुछ करूँ। तो बहुत सारी समझदारियाँ आई हैं। सही बात है, जब इंसान बड़ा होता है 21 से जो स्टार्ट होता है ना एज, उस वक्त के बाद से इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ। और बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया, मैं इतना ज्ञान देने नहीं आई थी, तो छोड़िए ज्ञान की बातें बाद में करते हैं। फिलहाल खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। इतनी थी आज की वीडियो। कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ा बहुत घूमने में जाऊँगी तो वो शेयर करने की कोशिश करूँगी, और पक्का कल रेसिपीज़ आएगी सारी चीज़ों की। शीरकुमा की आएगी, कस्टर्ड की आ सकती है, कस्टर्ड मेरी बहन बनाएगी, मुझे नहीं आता कस्टर्ड बनाना, और दही बड़ा मेरी अम्मी बनाएगी, और बिरयानी भी मेरी अम्मी बनाएगी। मैं बस शूट करूँगी, बस मेरा वही काम है। और आज मैंने बहुत लोगों को तैयार किया, मतलब मैंने मेहंदी भी आज लगाई, आज ही के दिन बारात भी था उन लोगों का, तो बारात के लिए भी रेडी किया। तो बहुत सारा आज मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा। और वलीमा कल ही है, क्योंकि रामनवमी का लेकर के 7 को वलीमा नहीं हो रहा है, कैंसिल हो गया है। तो कल होगा 6 को, मतलब 5 को बारात और 6 को वलीमा। इतना हरासमेंट होगा इन लोगों को, और मैं शायद नहीं जा पाऊँगी कि मेरे घर पे मेहमान रहेंगे, तो मैं मेहमान को छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए शायद मैं वलीमे पे नहीं जाऊँ। मेरी अम्मी चले जाए बट मैं नहीं जाऊँगी, और मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, बट कोई नहीं, मेरे खास मेहमान सब है तो मैं उन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती। तो कल बहुत अच्छा लगेगा। कल इस वक्त मैं बहुत खुश होंगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ना अपने दोस्तों से बड़ा प्यार है यार। मतलब ज़िंदगी में ऐसा है ना कि मुझे मेरी फैमिली से जितना प्यार है ना, उसके सेकंड नंबर पे अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मेरे दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों के लिए मतलब जान हाजिर यार, दोस्ती मुझे बहुत पसंद है अपने दोस्त। हाँ, मैं दोस्ती थोड़ा बहुत सबसे रखती हूँ, बट जिगरी यार जो होते हैं ना, कुछ है गिने चुने। जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, प्रिया, महिमा, निखत, वर्षा, तो मेरे दिल के करीब है भाई। उसको तो मैं अपना छोटी से छोटी बात बताती हूँ और वो भी मुझे बताती है, तो वर्षा की जगह तो कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल उस तरह से मैं अपने दोस्तों को मानती हूँ। बहुत कम दोस्त को रखी हूँ क्लोज़, जिनको मैं सारी बातें बताती हूँ, और बहुत प्यार है मुझे अपने दोस्तों से, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आज आपको धोखा मिले, आप अगर रोगे तो आपके दोस्त संभालने आएंगे आपको, आपकी फैमिली संभालेगी। और ये चीज़ मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पहले भी करती थी, बट अब और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है इन लोगों के लिए मेरे दिल में, और बहुत प्यार है मुझे इन लोगों से। अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, बस मेरे साथ रखे हमेशा यार, कभी नज़र ना लगे हम लोगों की दोस्ती पे या फिर मेरी फैमिली को। तो बस इतनी थी। और कुछ पूछ भी रहे थे कमेंट में कि आपके घर में कौन कौन है, तो मेरे घर में मेरी अम्मी रहती है, उसके बाद मेरी बहन है बड़ी, उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरे एक छोटा भाई है। हम लोग सिर्फ 4 लोग रहते हैं अपने घर में, और ये पूरा जो घर है वो मेरा है। ये भी बहुत लोगों ने पूछा था कि आप रेंट में हो, तो नहीं, मैं रेंट में नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से।
पूरा घर हमारा है, पूरी बिल्डिंग हमारी है, सब में भाड़ा लगा हुआ है। और उसके बाद क्या बोलना था, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत 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 क्वेश्चंस आए थे। मैं सोच रही हूँ Q&A रख लूँ। लास्ट मैंने Q&A रखा था, कहाँ थे और Q&A नहीं रखूँगी, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए और मैं लंबा नहीं करना चाहती थी यार वीडियो को, बट मैं बात करती हूँ ना आप लोगों से, लंबा हो जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे आदत होगी आप लोगों से बात करने की, नहीं करती तो मुझे एंजाइटी होने लगती है अंदर से, ऐसा होता है। तो ठीक है, देख लेना यार प्लीज़। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर है, वो भी आप लोगों को करने हैं, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। Q&A मैं रख लूँगी किसी दिन। फूड चैलेंज का किसी ने मुझे दिया कि आपके घर में कोई अगर है तो उसके नाम का फूड चैलेंज आप कुछ करो उस तरह से हिसाब से। तो मैंने अपने आप ही का नाम सोचा है, तो हो सकता है भी भाई का, आप ही का, अम्मी या किसी का भी रख सकती हूँ, तो वो भी करूँगी। सोच रही हूँ कि कुछ कंटेंट मैं बना के जाऊँ, ताकि जब मैं ट्रिप में रहूँ तब मैं उन सारे कंटेंट को रेगुलर डाल सकूँ। मैं नहीं चाहती गैप हो मेरी वीडियो में, मैं कभी भी नहीं चाहिए हूँ कि मेरी वीडियो में गैप हो। 1-2 दिन से ज़्यादा मैं गैप नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एवरेज में चले मेरा चैनल हमेशा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें भी करनी, मुझे बहुत काम करना है। 9 तारीख के बाद से मैं बहुत बिजी रहूँगी। और अभी हम लोग शायद कहीं जाने का भी सोच रहे हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ घूमने के लिए अपने जीजू लोग के साथ, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो वो भी व्लॉग आएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत आगे। तो वीडियो को ऐसी प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत लोगों के नाम है जो मैं कल ले लूँगी, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ करूँ, तो कल आप लोगों का नाम ले लूँगी जिनका नाम छूट गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, मेरी वीडियो देखते हो, प्यार करते हो, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, लोग मुझे पहचान रहे, कहते हैं मेरे दुकान को थोड़ा दिखा दो और मेरा ये कर लो, वीडियो बना लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से, बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से मेरी फैमिली इतनी अच्छी है ना गाइस, किसी ने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे कैमरे में मत लो, मुझे मत ये करो। मेरे दादी घर के स्पेशली सारे बहुत अच्छे हैं, दादी घर के सब, और सब भी मेरे वीडियो में आते हैं। मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का बर्डन नहीं होता है कि इनके फेस में इमोजी देना होगा, इनका ये करना होगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो नहीं दिखा पाते हैं ना किसी का पिक्चर वगैरह, सिर्फ अपने ही दिखा पाते हैं, मैं जानती हूँ उसका फीलिंग्स कैसा होता होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। और मैं तो ये बोलूँगी यार, आपको लोग देखने आते हैं, आप अपना फेस दिखाओ और खुश रहो, मतलब उतना किसी से लेना देना रखो ही मत। तो मैं अपनी दिखाती हूँ, मुझे लोग बोलते दिखाना तो मैं दिखा देती हूँ, वरना मैं अपनी फैमिली को ही दिखाती हूँ। और बाकी किसी की शादी में जाओ तो मैं दुल्हन वगैरह को भी नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ अपना ही रखती हूँ, शूट कर लेती हूँ बस। और ऐसे ही करना भी चाहिए, अपने कंटेंट के लिए किसी और का फेस रिवील करना ये सब अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मैंने आप लोगों को लंबा खींच लिया, 8 मिनट का मैंने कर लिया, पता नहीं कितना कट करूँगी मैं इसमें से, बट कोई नहीं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को हिट करते हुए जाना। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है समरीन खान 02। बाकी सारे फेक अकाउंट बन रहे हैं, एक दिन फेक अकाउंट के ऊपर भी बात होगी, ठीक है, बाय। और बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, और ये व्लॉग को भी देख लेना यार, देखते ही होगे, बाय।